प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, मैराथन क्लास के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में साथियों हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हाँ साथियों, राई नृत्य जो है यह हम गौरी नृत्य को कहते हैं। कौन से नृत्य को कहते हैं? गौरी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोराधाई की छतरी कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 आबू, ऑप्शन नंबर 4 टोंक। गोराधाई की जो छतरी है साथियों यह आपकी कहां पर है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के अंदर स्थित है। जी हां, गोराधाई जो है इन्हें साथियों मारवाड़ या फिर जोधपुर की जो है साथियों पन्ना धाई भी कहते हैं। पन्ना धाई का संबंध मेवाड़ से है और गोराधाई का संबंध जोधपुर से है, मतलब कि मारवाड़ से है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपके लिए। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गजनेर, ऑप्शन नंबर 2 सुजानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 अचलगढ़, ऑप्शन नंबर 4 सोनारगढ़। जी हां बिल्कुल साथियों, अरावली पर्वतमाला के अंदर तो अपना अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो अचलगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 आहड़ में, ऑप्शन नंबर 2 ओसिया में, ऑप्शन नंबर 3 जगत में, ऑप्शन नंबर 4 नागदा में। जी हाँ, 10वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध मंदिर है साथियों। कौन सा? अंबिका मंदिर। यह आपका कहां पर है? बिल्कुल साथियों जगत में स्थित है। तो जगत ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नागदा की बात करें तो नागदा कहां पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नागदा उदयपुर में है। और नागदा उदयपुर में साथियों आपका सहस्त्र बहु या सास बहु का मंदिर जो है साथियों स्थित है। यह क्वेश्चन भी छप सकता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, संपूर्ण राजस्थान। जी हां, इंदिरा गांधी जो नहर है साथियों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो साथियों उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। तो कहां पर लाभान्वित होने वाला है साथियों? बिल्कुल उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है यह आपका लाभान्वित होगा इंदिरा गांधी नहर से। बिल्कुल एक क्वेश्चन और भी छपता है यहां से। क्या छपता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसके अंदर लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी जो आपकी नहर है इसके अंदर साथियों बिल्कुल अपनी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम क्या है, यह भी क्वेश्चन आता है। तो कुंवर सेन साथियों सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है, जिससे साथियों बीकानेर शहर को क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। जी हां, बताइए सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर और बारां में, ऑप्शन नंबर 2 बारां और करौली में, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ और करौली में, ऑप्शन नंबर 4 सिरोही और कोटा में। जी हां बिल्कुल, उदयपुर एवं बारां के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को साथियों मैंने कई बार आपको बताया है, बिल्कुल जूमिंग भी कहते हैं,
कुमारी भी कहते हैं और वालरा भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंबोर, केला देवी, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का। जी हां, कौन सा है साथियों? बिल्कुल सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर साथियों क्या है, फैला हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? जी हां, कौन सी है जो भेड़ की नस्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नाली, ऑप्शन नंबर 2 मालपुरी, ऑप्शन नंबर 3 मालवी, ऑप्शन नंबर 4 सोनाड़ी। जी हां, जो आपकी मालवी है ना, मालवी, ये साथियों भेड़ की नस्ल क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। जी हां, बिल्कुल साथियों, अजरक प्रिंट के लिए जो है यह है अपना बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, बताइए। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 सार समुच्चय, ऑप्शन नंबर 2 रूप मंडन, ऑप्शन नंबर 3 कला निधि, ऑप्शन नंबर 4 द्वार दीपिका। जी हां, बिल्कुल साथियों, कौन सी में देखने को मिलता है? कला निधि जो आपकी पुस्तक है इसके अंदर जानकारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोगाजी का मेला आयोजित किया जाता है? जी हां, ऑप्शन नंबर 1 फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, ऑप्शन नंबर 2 सवाईमाधोपुर के चंदन गांव में, ऑप्शन नंबर 3 बेराट के निकट बाणगंगा के तट पर, ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर की नोहर तहसील के एक गांव में। अरे लाडलो, बिल्कुल पता है कि गोगाजी का जो मेला है यह साथियों अपने गंगानगर के नहीं साथियों, बिल्कुल ये गंगानगर नहीं है, ये यहाँ पर आप हनुमानगढ़ कर लीजिएगा। हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव के अंदर साथियों क्या होता है, गोगा मेडी का मेला या फिर गोगाजी का जो मेला है यह आयोजित होता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आल्हा, बारहमासा, ढोला। जी हां साथियों, शामिल नहीं है पूछ रहा है ना, ध्रुपद शामिल है, आल्हा भी शामिल है, ढोला भी शामिल है, परंतु बारहमासा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य, तेरहताली नृत्य। जी हां साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो वालर नृत्य है ना इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में जरूर छपेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। जी हां, बिल्कुल कौन सा साथियों? गौरी है। तो गौरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? जी हां, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, गिंदड़ शेखावाटी का है, बम नहीं है, चंग भी आपका क्या है साथियों? शेखावाटी का है। बम नृत्य जो है यह आपका साथियों कहां का है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां, अलवर एवं भरतपुर का क्या है साथियों? यह आपका प्रसिद्ध नृत्य है, ना कि शेखावाटी का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। जी हां, यहां पर बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य को छोड़कर, बिल्कुल साथियों गिंदड़ नृत्य और चंग नृत्य जो है यह शेखावाटी का तो है ही है, परंतु यह साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। बाकी हम बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य की, यह भी शेखावाटी का है, जो एक व्यवसायिक नृत्य है। जैसे साथियों जो आपका विवाह का जैसा उत्सव होता है उनके अंदर ये आपका किया जाता है। और तीनों के तीनों नृत्य साथियों जो है ना ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य हैं, इनमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। क्वेश्चन जरूर छपेगा, ध्यान में रखिएगा। जी हां, स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ था। अरे गोगाजी का जन्म कहां पर हुआ बताओ? खरनाल में, पर्वतसर में, कत्रियासर में, ददरेवा में।
जी हाँ बिल्कुल, ददरेवा चूरू के अंदर साथियों क्या होता है, अपने गोगा जी का जन्म होता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर साथियों इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर मेले का आयोजन होता है। और लाडलो गोगा जी की ओल्डी जो है ये अपनी सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। जी हाँ, कहां पर है, कलीरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी हैं? राठौड़ों की, गुहिल की, चौहान की, खिंची की? जी हाँ, आशापुरा देवी जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपकी चौहानों की कुलदेवी हैं। तो चौहान ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, बताइए जरा। कामड़िया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय? जी हां, कामड़िया संप्रदाय की क्या की थी साथियों, स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मदन मोहन जी का मंदिर कहां स्थित है, बताइए जरा। किशनगढ़ में, अजमेर में, करौली में, जयपुर में? मदन मोहन जी का जो मंदिर है साथियों यह आपका, जी हां, करौली के अंदर स्थित है। कहां पर है, करौली में है। तो करौली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अमर शाही किसका नाम है? जी हाँ साथियों, अमर शाही क्या है, बिल्कुल लाडलो आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपके अमर शाही क्या है, या फिर ये चीज जो है ये आपकी क्या है, बिल्कुल बताइए। जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है, या फिर पगड़ी है? अरे साथियों, अमर शाही एक पगड़ी का क्या है, प्रकार है। तो पगड़ी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला? जी हाँ साथियों, जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, किला है, इसे हमें लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। परंतु सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी इसे ही कहते हैं साथियों। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये भी अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ये अपना जैसलमेर का किला है। दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है, बताइए जरा। किशनगढ़ में, डीग में, पुष्कर में, अजमेर में? जी हां बिल्कुल, पुष्कर के अंदर स्थित है साथियों। पुष्कर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध जसवंत जसवंत थड़ा जो है ये कहां स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? प्रसिद्ध जो साथियों जसवंत थड़ा है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये अपना जोधपुर के अंदर स्थित है साथियों। और इसे बिल्कुल क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं और मारवाड़ का ताजमहल भी इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों, बिल्कुल राजस्थान का ताजमहल पूछ सकता है। जो साथियों आपका, हम बात करें चतुर्थ श्रेणी की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो जसवंत थड़ा को कहते हैं, जो आपका जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है साथियों, बताओ जरा। बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में? जी हां बिल्कुल, सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। तो सुजानगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? निर्वाण रादुहा, दुर्गा पाठ भाषा, नेह विद्यान, गुण सागर? जी हाँ, नेह विधान जो है ये साथियों अपनी अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है, बाकी सभी पुस्तकें अजीत सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस कस्वाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? स्वय प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, स्वय जय सिंह, स्वय माधव सिंह? जी हां, स्वय जय सिंह को साथियों करना पड़ा था। जी हां, स्वय जय सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? अरे साथियों बताओ, लालगढ़ जो पैलेस है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 राव बिक्का, ऑप्शन नंबर 2 राव कल्याणमल, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर 4 महाराजा करण सिंह? लालगढ़ पैलेस की हम बात करें ना, तो साथियों लालगढ़ पैलेस का निर्माण जो है ये महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बिल्कुल, महाराजा गंगा सिंह ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? अरे बताइए साथियों, तराइन का मैदान जो है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो साथियों ये करनाल हरियाणा के अंदर क्या है, स्थित है, विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध साथियों 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा साथियों, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था साथियों, बताओ? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं। जी हां, चंद्रबरदाई जो है साथियों ये पृथ्वीराज रासो के क्या थे, रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो मंजिल चाहे साथियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परंतु सिलेक्शन लेना है। एक बार मन में आपने ठान लिया कि आपका भी सपना है टीचर बनना, बिल्कुल आपके मन में आ रखा कि हम टीचर बनेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो बीएसटीसी के एग्जाम को फतह करना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों मेहनत करते रहोगे ना तो अवश्य बढ़िया तरीके से आपका पेपर निकल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे वह कौन थे? उमेद सिंह हैं, मान सिंह हैं, हनुमंत सिंह हैं, अजीत सिंह हैं। जी हां साथियों, हनुमंत सिंह रखना चाहते थे। हनुमंत सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तोरावाटी क्या है? अरे तोरावाटी जो है ना यह एक प्रकार की क्या है, बोली है साथियों। क्या है? बोली है। क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, बिल्कुल आसान लग रहा है ना, तो बिल्कुल साथियों आसान ही लगना चाहिए क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर है, इस कारण आसान लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1939 में? जी हाँ, बिल्कुल 1938 के अंदर हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा। जी हाँ, 1857 की क्रांति की बात हो रही है और नाम आए मेजर बटन का, तो साथियों इनका जो मर्डर है या साथियों इनकी हत्या जो है ना ये कहां पर की गई थी? ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लाडलो, कोटा के अंदर की गई थी। मेजर बटन जो है ये 1857 की क्रांति के समय कोटा के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों। ये क्वेश्चन भी आता है आपका, तो बिल्कुल ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो कोटा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? जी हां, रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, बहादुर सिंह ने? जी हां, छत्रसाल ने करवाया था साथियों। छत्रसाल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, विश्नोई, चारण, जसनाथी? जी हाँ, विश्नोई जो है ना, विश्नोई जाति यह मृग संरक्षण के लिए साथियों क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? अरे सेवण एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है, जो राजस्थान के पश्चिमी जो एरिया है या फिर पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो घास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं साथियों? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। जी हां, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग? जी हां, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। जी हां, कोटा संभाग में क्या है साथियों, अपनी सर्वाधिक नदियां बहती है। तो कोटा संभाग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर या फिर प्रतापगढ़? जी हां, अर्ध शुष्क जलवायु की हम बात करें साथियों तो आपका कौन सा जिला है? जी हां, अपना जयपुर जिला आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, पूर्वी बेसिन मैदान का जो भाग है नहीं है ना, ये अपना लूनी बेसिन नहीं है, क्योंकि लूनी तो साथियों अपना कहाँ पर आता है, पश्चिमी बेसिन के अंदर आता है, ना कि पूर्वी के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? जी हाँ, भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मीणा जाति के लोग ये नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है, बताइए जरा। लाल, हरा, नीला, सफेद। जी हाँ साथियों, कैसा रंग है अपना? नीला रंग है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जाम्बोजी का जन्म स्थान है, जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? परबतसर, पिप्पासर, खरनाल, कांकरोली। जी हाँ, पिप्पासर जो है साथियों ये अपना क्या है, जाम्बोजी का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का जो समूह है ये किसकी देन है साथियों, बताओ। जी हाँ, राठौड़ों की, गहलोत की, चौहानों की, गुजर प्रतिहारों की। जी हाँ साथियों, गुजर प्रतिहारों की देन है। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? जी हाँ, पुरुषों का आभूषण कौन सा है, बताओ। कड़ा, चेन, मुर्किया, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये अपना कड़ा अपने पुरुषों का है, चेन अपना पुरुषों का है, मुर्किया भी पुरुषों का है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासतें कौन सी थी साथियों, बताओ। मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर। जी हाँ साथियों, कौन सी थी? कोटा थी आपकी। तो कोटा ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा। जी हाँ, कौन सी है साथियों? बिल्कुल सर्वाधिक अपनी शिक्षित की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो मीणा जनजाति साथियों क्या आती है? एक नंबर पर आती है। तो मीणा ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक जाडा तालाब कहाँ स्थित है? जी हाँ, बताइए लाडलो। अजमेर में, उदयपुर में, नागौर में, या फिर आपका जालोर में? जी हाँ, नागौर के अंदर स्थित है। तो नागौर ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाला किला कहाँ स्थित है साथियों, बताइए। अजमेर में, अलवर में, दौसा में, जयपुर में। बाला किला जो है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, आपका अलवर के अंदर स्थित है। तो अलवर ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। तुर्रा और कलंगी की लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, राजा और पार्वती के। जी हाँ साथियों, तुर्रा जो है ये अपना शिव का प्रतीक है, और कलंगी जो है साथियों ये पार्वती का प्रतीक है। तो शिव और पार्वती ऑप्शन नंबर तीन जो है साथियों ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन सी खारे पानी की झीलें नागौर में स्थित नहीं है साथियों? कावोद, डीडवाना, कुचामन, डेगाना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कावोद जो है ना, कावोद है ये अपनी बिल्कुल नागौर में नहीं है। डीडवाना साथियों नागौर में है, कुचामन नागौर में है, डेगाना भी क्या है अपनी नागौर में है साथियों। और साथियों ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है ना ये भी नागौर के अंदर स्थित है। धातु नगरी भी हम नागौर को ही कहते हैं, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। अरे सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं, अवश्य सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। ये क्लास मैराथन है साथियों, क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। 100 पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करेंगे। अभी तो 51 ही क्वेश्चन हुए हैं साथियों, आधी क्लास हुई है, आधी और बाकी है।
तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट आगे बढ़ाते हैं। और हमेशा जो क्लास है साथियों, आपको पता है ना, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ऐसी ही क्लासें आपको देखनी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा जिला फेल्सपार का अधिक उत्पादन करता है? जी हाँ, जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली। जी हाँ, कौन सा करता है? अजमेर करता है लाडलो। अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। खेतड़ी जैसे धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है, अरे साथियों खेतड़ी कहां पर है? खेतड़ी अपने झुंझुनू के अंदर है साथियों, बिल्कुल कहां पर है ध्यान में रखिएगा, झुंझुनू के अंदर है। और खेतड़ी साथियों अपना किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बता रहे हो, तांबे के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो तांबा नगरी भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? सिरोही को, प्रतापगढ़ को, कोटा को, अलवर को? जी हां, सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो झालावाड़ को प्राप्त होती है। बिल्कुल साथियों, आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। परंतु आप बोलोगे कि सर झालावाड़ तो ऑप्शन में नहीं है। अरे लाडलो, कई कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर जो आपका एक्यूरेट होता है, एक नंबर स्थान रखने वाला होता है, उसका नाम नहीं दिया जाता, जो बाकी जो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होता है कि इनमें से सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बताया आपका सिरोही में नहीं होती, प्रतापगढ़ में नहीं होती, अलवर में तो होती नहीं है, कहां पर होती है? फिर ऑप्शन के हिसाब से आपको कोटा लगाकर आना होता है। परंतु आपके इतना हार्ड नहीं आएगा, झालावाड़ आपको ध्यान में रखना है। आपसे आपसे ऐसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? जैसलमेर में होती है। सबसे कम वर्षा जो है साथियों पर्टिकुलरली स्थान पर कहां पर होती है? तो आपका एक साथियों समगाम है जो आपका जैसलमेर के अंदर है, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। बिल्कुल। उसके बाद में बात करें, आपसे पूछे कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो फलोदी है ना, फलोदी जो जोधपुर के अंदर पड़ता है, अब दूसरा जिला भी बना दिया है, यह सबसे शुष्क स्थान है। सबसे गर्म जिला कौन सा है साथियों, पूछे ना, सबसे गर्म जिले की तो बात करें तो साथियों चूरू है आपका, और सबसे ठंडे जिले की बात करें तो भी आपका चूरू ही आने वाला है। यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, और बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं था, जो साथ में मैंने आपको बताया बातें बताइए साथियों, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। महत्वपूर्ण लगे तो साथियों नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। जी हां, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है। बांसवाड़ा, गंगानगर, कोटा, झालावाड़? जी हां साथियों, झालावाड़ को जो है यह हम क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? संतरे के सर्वाधिक उत्पादन के लिए। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? अरे साथियों मैंने आपको कई बार बताया है, जी हां, मिट्टी से बना हुआ जो बांध है यह अपना कौन सा है? पांचना बांध है, जो साथियों आपका कहां पर है? बिल्कुल करौली जिले के अंदर स्थित है। तो जी हां, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन? जी हां, हाड़ौती का जो पठार है साथियों, यहां पर अपनी मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बादला नामक जो पानी का बर्तन है ये कहां का प्रसिद्ध है साथियों? बादला जो है साथियों एक पानी की क्या है? वाटर बोतल है जस्ते से बनी हुई, जो अपनी जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है? आना सागर, जयसमंद, पचपदरा, राजसमंद? जी हां, पचपदरा जो है साथियों ये आपकी क्या है? खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बीकानेर जिले में स्थित झील कौन सी है साथियों? बताओ। सांबर झील बीकानेर में नहीं है साथियों, बिल्कुल नहीं है। कोलायत झील अपनी बीकानेर में है, पचपदरा नहीं है, डीडवाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। बांकली बांध किस जिले में स्थित है? जी हां, बांकली जो बांध है साथियों आपका कौन से जिले में है? जालोर में, सिरोही में, उदयपुर में, अजमेर में? जी हां, बिल्कुल अपने जालोर के अंदर स्थित है साथियों। तो जालोर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? जी हां, करौली, उदयपुर, झालावाड़, सिरोही?
वन क्षेत्र का सर्वाधिक जो प्रतिशत है साथियों, यह है आपका कहां पर पाया जाता है? जी हां, उदयपुर के अंदर पाया जाता है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों? बताओ जरा। लूणी के, सतलज के, बाणगंगा के, घग्गर के? जी हां बिल्कुल साथियों, प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के जो किनारे है ये आपका हनुमानगढ़ बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है साथियों? बताओ जरा। काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी? जी हाँ, दोमट मिट्टी जो है साथियों ये अपनी क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है मक्का के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है साथियों? अभी अभी मैंने बताया था आपको, सबसे कम तो जैसलमेर में होती है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहां स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में? जी हां, कहां पर है साथियों? जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जी हां, जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा बूंदी में, झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में? जी हां साथियों, कोटा एवं बूंदी केंद्र क्या है आपका स्थित है साथियों, बिल्कुल जवाहर सागर बांध। वैसे तो कोटा ही आता है साथियों, कोटा केंद्र स्थित है, पर कोटा बूंदी दे रखा है तो कोटा बूंदी सही हो जाएगा। चंबल नदी के ऊपर बना हुआ बांध है साथियों ये आपका जवाहर सागर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? जी हां, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? चंबल को, सोम को, जाखम को, माही को? जी हां, माही नदी को कहते हैं साथियों कांठल की गंगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राम सागर वन विहार कहां स्थित है साथियों? बताओ जरा। कोटा में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में, नागौर में? जी हां, धौलपुर के अंदर स्थित है साथियों राम सागर वन विहार। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस पशु के क्षेत्र में, जी हां, राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय? जी हां, बकरी के साथियों क्या है, बिल्कुल आपके क्षेत्र में एकाधिकार रखता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोमती सागर जो पशु मेला है ये कहां आयोजित होता है साथियों? बताओ जरा। केलवाड़ा में, चौहटन में, झालरापाटन में, बदनौर में? जी हां साथियों, कहां पर होता है? झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर से है, अरे कतरियासर बीकानेर से जो है संबंध है ये अपना जसनाथ जी का है। बिल्कुल कतरियासर बीकानेर का साथियों आपका अग्नि नृत्य भी क्या है, प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है साथियों? बताओ। जी हां, सहरिया, मीणा, ग्रासिया, भील? जी हां, लूर नृत्य का संबंध तो ग्रासिया जनजाति से है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सोना के, जी हां, जी हां बिल्कुल साथियों, सोना नहीं है ये सेना है। बिल्कुल सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? कल बताया था मैंने कि इनके जवान जो है साथियों, बिल्कुल बीएसएफ के जो जवान है ना, ये साथियों इनकी पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी कहते हैं। इनका मंदिर जो है जैसलमेर में है। किनका बात हो रही है साथियों? बिल्कुल तनोट माता की बात हो रही है। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? जी हां साथियों, 1857 की क्रांति का जो देवता है ना, ये डूंगजी एवं जोहार जी को कहते हैं, जो साथियों कहां के निवासी रहे हैं? सीकर जिले के निवासी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? जी हां, विधवा विवाह नामक जो पुस्तक है साथियों, बताइए। हरिविलास शारदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चांदकर्ण शारदा, सर प्रताप सिंह हैं? जी हां बिल्कुल साथियों, अपने राइट आंसर आपका यहां पर 76 नंबर के अंदर जो है ये साथियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होगा, क्या होगा फिर? चांदकर्ण शारदा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा।
सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी है? सूरदास जी की बात हो रही है साथियों, तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, तो ब्रज ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? मांडलगढ़ किला, माधवराजपुरा का किला, जयगढ़ किला, तारागढ़ का किला। ईगल की पहाड़ी के ऊपर साथियों आपका जयगढ़ का किला बिल्कुल जयपुर के अंदर बना हुआ है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। और जयगढ़ किले के अंदर ही आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान भी रखी गई है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डुंडाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? डुंडाड़ का जो पुष्कर है साथियों, यह हमें चोमू को कहते हैं। चोमू ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। गोतमेश्वर धाम जो है ये किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ जरा। प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। जी हां, गोतमेश्वर जो आपका धाम है साथियों, ध्यान में रखिएगा कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। तो रुकना मना है साथियों, रुकना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाना है। अवश्य ही साथियों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और साथियों मैं बार बार आपको कहता हूं, बार बार कहना नहीं पड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास साथियों देखने को मिलेगी, वो भी निःशुल्क मैराथन और कंटेंट वाली क्लास मिलेगी। ऐसे ही नहीं साथियों कि ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, बिल्कुल कंटेंट है जो साथियों जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं साथियों, फटाफट हम हल कर लेते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बताओ जरा। लंगारो, लांगुरिया, बीरो गीत, पिया मायरो। जी हाँ, करौली के अंदर केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला जो गीत है साथियों, ध्यान में रखिएगा, लांगुरिया गीत गाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? देलवाड़ा जो जैन मंदिर है साथियों, ये अपना सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नौटंकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक नाट्य है? नौटंकी जो है साथियों, नौटंकी तो अपनी भरतपुर की है ना, बिल्कुल नौटंकी भरतपुर की है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी स्थित है? महामंदिर में, पुष्कर में, माउंट आबू में, अजमेर में। जी हां, कहां पर है साथियों? महामंदिर में स्थित है। महामंदिर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताइए जरा, क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों। बताइए, लव कुश की जन्मस्थली से जो आपका जुड़ा हुआ जो प्रसिद्ध स्थान है, ये कौन सा है? सीताबाड़ी, किराडू, दुलेव, खाटू। जी हाँ, बिल्कुल सीताबाड़ी जो है साथियों, ये अपना 12 जिले के अंदर पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं साथियों? ध्यान में रखिएगा, लव कुश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, गागरोन का जो किला है साथियों, जी हाँ, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा कालीसिंध और आहू। जी हाँ, आहू और कालीसिंध जो आपकी नदी है उसके संगम के ऊपर बना हुआ है। तो यहां पर कालीसिंध आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। विदाधर, मंडन, मिर्जा इस्माइल, जयसूरी। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है साथियों, यह कौन था? मंडन था। तो मंडन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? जी हां, 84 खंभों की जो छतरी है साथियों, कहां पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में, बूंदी में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, अपनी बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी जो है ये अपनी बूंदी में है। 32 खंभों की छतरी जो है साथियों, ये कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। 80 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों? अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में तो लगता ही लगता है, परंतु कब लगता है? भाद्रपद महीने में लगता है। भाद्रपद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, बताइए जरा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, हम सीडो, पावना, सूपना, झोरावा। कौन सा है साथियों? बिल्कुल पावना गीत है, तो पावना ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर जो झील है साथियों, इसके अंदर तो अपनी शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, तो शाकंभरी माता ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? अरे जो दादू पंथ है उनकी आपके साथियों 5 शाखा देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जी हाँ, जयपुर की बात हो रही है साथियों। जयपुर शहर की जो आपकी वास्तु योजना है साथियों, उसके वास्तुकार कौन थे बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, विद्याधर भट्टाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों के भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? जोधपुर के अंदर, कोटा में, बीकानेर में, जयपुर में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार बिल्कुल साथियों कहां पर थे? आपके बीकानेर जिले के अंदर थे, बिल्कुल बीकानेर रियासत के अंदर थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर जैन मंदिर साथियों आपका पाली के अंदर है, बिल्कुल कहां पर है? पाली में है, और इसके अंदर जो है 1444 खंभे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देवी चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? शीतला माता, बाण माता, जीण माता, करणी माता। जी हाँ, करणी माता जो है साथियों, इनका मंदिर अपना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर है, और इन्हें हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, कौन सा है बताइए जरा? मेघनी दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? मेगजीन जो आपका साथियों दुर्ग है, ये अपना साथियों एकमात्र मुस्लिम बिल्कुल पत्ती में बना हुआ दुर्ग है। कहां पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अजमेर में ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डीग प्रसिद्ध है जल महलों के कारण, देवाला देव अभ्यारण्य के लिए, कृषि के कारण, इनमें से कोई नहीं। अरे डीग जो है ना, डीग ये जल महलों के कारण क्या है? प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहां स्थित है? अभी अभी तो बताया था साथियों कि एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम जयबान है, जो जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जयपुर के अंदर क्या है साथियों स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर आ चुका है। 100 में से साथियों यदि आपके 50 प्लस भी सही हुए हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। जी हाँ, 1857 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, शाहबाज खान, मोहम्मद गौरी। जी हाँ साथियों, किसने किया था? शाहबाज खान ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।